नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो आज हमें यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल मिला है, लेकिन ये एक कैंडल ऐसा है जो कि इनसाइड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट किसी न किसी प्रकार का रेंज रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ठीक है, अब इस चीज को कैसे डील किया जाए? इसका डील करने का सिंपल तरीका है कि इसके एक दो पॉइंट हैं, एक हाई पॉइंट है और एक इसका लो पॉइंट है। ठीक है, मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट देगा और उसके बाद एक स्विंग देगा। ठीक है, जैसे ही उस स्विंग को मार्केट दोबारा क्रॉस करके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलना चालू करेगा, हमारा ट्रेड उसी तरफ का बनेगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे एक पोल फ्लैग पैटर्न की तरह हमने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास किसी प्रकार का मतलब एक भी कैंडल का कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। हमारे पास यहाँ कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। जैसे अगर आप इसे चैनल लाइन की एक ट्रेंड लाइन समझ लें, यहाँ से ब्रेकआउट आया, सीधे ऊपर गई, किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट नहीं, सीधा यहाँ पे जाके अब जाके यहाँ पे एक कैंडल की, या आप इसे दो कैंडल मान लें, दो कैंडल की हमें यहाँ पे एक रेंज नजर आ रही है। ठीक है, चलिए फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं कि कल हमें कहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, क्या देख सकते हैं हम लोग। अगर हम इस हिस्से को देखें और इस पूरे हिस्से को हम थोड़ा सा एक बॉक्स में कवर करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। ये देखिए, मतलब एक ये क्या हो गया, एक ये मदर कैंडल हो गई और पूरी पूरी मार्केट इसके अंदर काम कर रही है ना। एक मदर कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल्स यहाँ पे डेवलप हैं वो कैसी हैं, वो सब एक इनसाइड कैंडल की तरह काम कर रही हैं इस कैंडल के कंपैरिजन में। अगर यहां से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो मार्केट के पास मौका है नीचे की तरफ आने का। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मार्केट के पास इसी जगह पे एक स्विंग भी डेवलप हुआ है जो कि 15 मिनट के चार्ट पे और अच्छा दिख रहा है। मैं उस पर दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक मार्केट ने रेंज बना रखी है, बहुत अच्छी रेंज बना रखी है। ठीक है, मार्केट अगर इस हिस्से को दोबारा ब्रेक करता है किसी बड़ी ग्रीन कैंडल से, उसके बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल भी दे देता है, तो दोबारा हम मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मार्केट को ये ट्रेंड लाइन पे वर्कआउट करना है तो मार्केट यहाँ से नीचे आके इस लेवल पे दोबारा कोई स्विंग का फॉर्मेशन करके अगर इसको तोड़ता है, ये लेवल्स आप यहाँ साइड में लिखे रहते हैं, आप उससे मैच कर लिया करिए। ठीक है, किन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल है तकरीबन 19,950 का लेवल। यहाँ पे कोई आता है, स्विंग बनाता है, फिर इसे ब्रेक करता है, तो हमें ऊपर की ट्रेड, माफ़ कीजिएगा, नीचे की तरफ का कोई ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। दरअसल ये बात इस क्यों हो रही है, मार्केट यहाँ पे क्यों रेंज बना रहा है, हम एक बार दोबारा क्या करते हैं ना, डेली चार्ट पे आते हैं। अब आप इस चीज को देखिएगा, यहां पे अगर आप देख पाओगे, यहां पे भी मार्केट ने यहां से ऊपर गया है ना, एक रेंज बनाया और ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ठीक है, सेम वही डेली चार्ट है, यहां से मार्केट ऊपर गया, कोई रेंज बना के ऊपर जा सकता है, किसी प्रकार का कोई पोल फ्लैग पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। और अगर इस मार्केट को नीचे आना है, ध्यान से समझिएगा, अगर इस मार्केट को नीचे आना है तो उसके पास ये बहाना भी मौजूद रहेगा आने वाले वक्त के लिए। यहाँ पे किसी प्रकार का, देखिए, दो दो कैंडल्स का तो रेंज हमें मिल ही गया है, हो सकता है एक दो कैंडल का और मिल जाए, या हो सकता है एक का भी ना मिले, कल से हम नीचे आना चालू कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, इस चीज को अब देखना और समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि वीकली चार्ट अगर हम लगाते हैं, है ना, देखिए, इसलिए लोग पूछते हैं कि कौन सा फ्रेम पे काम करना चाहिए। आप खुद देखिए, ऐसा कोई भी फ्रेम है जो बच रहा है? सारे फ्रेम्स पे तो काम हो रहे हैं। ठीक है, तो हर फ्रेम उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, इस प्रकार से एक रेंज बनी, फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा।
ठीक है, फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया है मार्केट अभी डायरेक्ट ऊपर की तरफ के ही इंडिकेशंस को दिखा रहा है। कहाँ पे? वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो दो चीज़ें सिनेरियो देखिए, वीकली पे तो हम बुलिश हैं, मंथली पे हम पूरी तरीके से बुलिश हैं, तो मसला फंस कहाँ पे रहा है? अब जाके मसला, हम डेली पे भी पूरी तरीके से बुलिश थे दोस्तों, हम डेली पर भी ना पूरी तरीके से बुलिश थे, एक भी रेड कैंडल हमारे पास नहीं था। हमें कल जाके एक रेड कैंडल मिला, आज जाके एक कैंडल मिला जिसने इस हाई के लेवल को, मतलब जो रेड कैंडल का जो हाई लेवल है उसको इसने अभी ब्रेक नहीं किया। देखिए, किसी भी मार्केट के किसी भी पॉइंट से, ये मैं बात हर बार बोलता हूँ, आप कहीं पे भी पेन रख दीजिए, कहीं पे भी निशान बना दीजिए, वहाँ से मार्केट के पास दो रास्ते रहते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। लेकिन हम मार्केट के आगे के रास्ते को, पीछे मार्केट क्या करके आया है उसके बिहाफ पे चयन करते हैं उसका। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला, हो सकता है रेंज के फॉर्म में मिले, हो सकता है स्विंग के फॉर्म में मिले। इस तरीके से दोबारा मार्केट अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा ऊपर का मूव फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट एक स्विंग के फॉर्म में करता है और दोबारा ऊपर जाता है तो आप इस हिस्से को अब कैलकुलेट करके देखिए, ये आपके लिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न का वर्कआउट करते हुए दिख रहा है, नजर आ रहा है। तो दोस्तों, एक दो दिन जो आने वाले हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, जब तक कोई पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न ऐसी चीज़ें ना आपको दिख जाएं। जैसे आज की मार्केट का छोटा सा ब्यौरा आपको देता हूं मैं, ये देखिए, हमारे पास इस लेवल पे क्या था? हमारे पास इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस था और इस लेवल पे एक सपोर्ट था। कल के वीडियो में हमने यही बात की थी कि जब तक ये लेवल टूट नहीं जाता, ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसको तोड़ेगा, स्विंग बनाएगा और फिर यहाँ नीचे की तरफ आएगा। अगर जब तक ये लेवल टूट नहीं जाता हम शॉर्ट की तरफ नहीं बैठेंगे, हम शॉर्ट की तरफ नहीं बैठेंगे। हमें क्या करना है? हमें बस इंतजार करना है, या तो ये रेजिस्टेंस चला जाए या तो ये सपोर्ट चला जाए। ठीक है, सपोर्ट तो नहीं गया लेकिन रेजिस्टेंस चला गया, और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारे सेटअप, प्रॉपर सेटअप के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आ जाता, वो उस तरीके से काम नहीं करता है, तब तक हमें मार्केट में वक्त देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आप अगर इस हिस्से को देखोगे मार्केट को, मैं 5 मिनट पे कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ये देखिए, है ना, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मान लें, ठीक है, तो हमें ये अभी इतना हिस्सा नज़र आ रहा है। अब मार्केट इसको कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, पता चला कि 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल पे मार्केट ने, अब ये पूरा ओवरऑल मान लीजिए किधर भी बन जाता है तो ये तो क्या बन गया, ये तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया, लेकिन ओवरऑल ये एक प्रकार का राउंडिंग पैटर्न है। और मार्केट अगर इस हिस्से को दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हमें ऊपर के अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा, और ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपके लिए एक ट्रेंड लाइन का भी काम करेगा। ठीक है, देखिए, ऊपर जाना होगा तो मार्केट ऊपर के बहाने देगा, नीचे जाना होगा तो मार्केट नीचे के बहाने देगा। ठीक है, बस हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्विंग अवेलेबल है, लेकिन इस हिस्से में जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तुरंत सेलिंग में मत बैठिएगा, किसी प्रकार का कोई स्विंग क्रिएट होने दीजिएगा। दोबारा जब ये स्विंग ब्रेक करेगा तब यहाँ से हम अपनी सेलिंग फिर से चालू कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी मायने रखेगी। ये हमारे पास ऑलरेडी एक स्विंग है, यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो शायद हम तुरंत के तुरंत ऊपर निकल जाएं। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा एनालिसिस मेरा था कल के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।